بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلباء، ہم نے پہلی غزل خواجہ میر درد کی مکمل کر لی تھی اس سے پہلے لیکچر میں۔ آج دوسری غزل سے ابتدا کرتے ہیں۔ شاعر کا نام خواجہ میر درد۔ شاعر کا نام خواجہ میر درد، جو ایک صوفی شاعر تھے اور اپنی صوفیانہ شاعری کی وجہ سے انہوں نے شہرت پائی، اور انہی نے تصوف کے مضامین کو اردو غزل میں جگہ دی۔ ان کے والد خواجہ ناصر اندلیب، وہ بھی صاحب دیوان شاعر تھے، تو ان کو شاعری وراثت میں ملی اور حقائق کو انہوں نے شاعری میں بیان کیا۔ ہاں، البتہ حقیقت کے ساتھ ساتھ مجاز بھی ان کی شاعری میں ملتا ہے، اور شاعر وہی ہے کہ جس کی شاعری میں افاقیت موجود ہو، وہ زمان و زمن کی قید سے آزاد ہو، اپنے زمانے سے آگے بھی اسے پڑھا جائے، اور علاقے کی قید سے بھی مبرہ اور منزہ ہو کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ اس کو پڑھا جائے، تو یہ شاعری کی افاقیت ہے۔ 18ویں صدی کا یہ شاعر 21ویں صدی میں پڑھا جا رہا ہے۔ تو ان کی غزل کا پہلا شعر، یعنی دوسری غزل کا پہلا شعر، شعر نمبر 1۔ کیا فرق داغ و گل میں، کیا فرق داغ و گل میں، کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے، کس کام کا وہ دل ہے، کہ جس دل میں، کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ عزیز طلباء، اس شعر کے مشکل الفاظ کی وضاحت، مشکل الفاظ کے معنی۔ الفاظ، معنی۔ فرق امتیاز، امتیاز انفرادیت، داغ زخم کے نشان کو بھی کہا جاتا ہے، ویسے لفظی معنی ہے نشان، دھبا۔ گل، ویسے تو یہ گلاب کے پھول کا مخفف ہے، اب یہ لفظ ہر پھول کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھول۔ بو سے مراد خوشبو، اور وصف کے معنی بھی یہاں یہ لفظ دے رہا ہے۔
अजीज तलबा, ख्वाजा मीर दर्द सूफी शायर, और इस शेर के अंदर वो एक हकीकत को बयान कर रहे हैं। क्या फर्क दाग व गुल में कि जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। यानी ख्वाजा मीर दर्द कहना चाहते हैं कि जिस फूल के अंदर खुशबू नहीं है, उस फूल और दाग में कोई फर्क नहीं है, और वो दिल दिल कहलाने के लायक नहीं है कि जिस दिल के अंदर महबूब हकीकी मौजूद नहीं है। हम इसे मजाज की जानिब भी लेकर जा सकते हैं और हकीकत से मुताल्लिक भी बयान कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ख्वाजा मीर दर्द सूफी शायर हैं और वो सूफियाना अंदाज में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दिल तब दिल कहलाएगा कि अगर हमने उसके अंदर अपने रब को जगह दे रखी है। रब की उल्फत और मोहब्बत अगर दिल के अंदर हमने बसा रखी है, तब वो दिल दिल कहलाने के लायक है। कहा जाता है कि बारी ताला ने कहा कि कायनात के अंदर अगर कहीं मैं समाना चाहूं तो कायनात की वुसअतें मेरे लिए कम पड़ जाती हैं और कायनात की कोई चीज मुझे अपने अंदर समो नहीं सकती, ना मैं किसी कायनात की चीज के अंदर समा सकता हूं। हाँ, एक मोमिन का दिल है कि अगर मैं वहां समाना चाहूं तो वहां समा जाता हूं। एक शायर ने कहा था कि अर्जो समा कहां तेरी वुसअत को पा सके, अर्जो समा कहां तेरी वुसअत को पा सके, एक मेरा ही दिल है वो कि जहां तू समा सके। यानी मोमिन के दिल के अंदर अल्लाह तबारक व ताला समा जाते हैं, जगह बना लेते हैं। एक और शायर ने कहा है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो ख्वाजा मीर दर्द भी उसी मजमून को बयान करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा फूल जो बगैर खुशबू के हो तो वो दाग की मानद है, वो धब्बे की मानद है, वो सिर्फ एक निशान और अलामत है, वो बनावटी फूल है। और ऐसा दिल जिसमें अल्लाह के लिए जगह ना हो तो वो दिल भी जिस्म का एक उज़्व है, पंपिंग करने वाली एक मशीन है जो जिस्म को खून फराहम कर रहा है। दिल कहलाने के लायक नहीं है। दिल तब कहलाएगा जब महबूब के लिए उसके अंदर जगह होगी। हम इस मजमून को चाहे हकीकत की जानिब लेकर आ जाएं, हकीकत यानी बारी ताला के लिए कह दें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कह दें, जैसा कि एक शायर ने कहा है कि काफिर है वो बदबख्त जो उस दिल को कहे दिल, काफिर है वो बदबख्त जो उस दिल को कहे दिल, जिस दिल में ना हो उल्फत सुल्तान मदीना। हम महबूब के लिए भी कह सकते हैं, यानी मजाज भी बयान कर सकते हैं। शायरी की अफाकियत यही है, यानी एक पहलू पर ठहर जाना कि बस यही इसका मतलब, इसका यही मफहूम बनता है, ये हकीकत नहीं है। तो इसलिए कहा क्या फर्क दाग गुल में। जैसे जख्म का निशान होता है, जरब लगे चोट लगे जिस्म पर तो लाल निशान बन जाता है। गुलाब के फूल का रंग भी लाल है, अगर वो बगैर खुशबू के है तो वही तो जख्म वाला निशान है, वो फूल बगैर खुशबू के है तो। और अगर उसके अंदर खुशबू मौजूद है तो उस फूल की कीमत है, उस फूल की कदर है, उस फूल की वैल्यू है। इसलिए कहा क्या फर्क दाग गुल में कि जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। यानी ऐ महबूब हकीकी, अगर हमने आपको दिल में जगह ना दी तो फिर दिल कहलाने के लायक ही नहीं है। वो उस बनावटी फूल की मानंद है
جو خوشبو سے خالی ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اسی غزل کا دوسرا شعر شعر نمبر 2۔ ہووے نا ہول وقوت، ہووے نا ہول وقوت اگر تیری درمیاں، اگر تیری درمیاں جو ہم سے ہو سکے ہے، جو ہم سے ہو سکے ہے، سو ہم سے کبھی نہ ہو، سو ہم سے کبھی نہ ہو، سو ہم سے کبھی نہ ہو۔ عزیز طلبہ، اس شعر کے اندر زیادہ مشکل الفاظ تو نہیں ہیں، جتنے ہیں میں ان کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ مشکل الفاظ کے معنی، یہ ہووے پرانی اردو ہے، بننے کے معنی میں ہے، ہونے کے معنی میں ہے۔ ہووے ہونا، فرق واضح ہو جائے۔ الفاظ معنی، ہووے ہونا، ہول و قوت، ہول و قوت بامانی قدرت و طاقت، قدرت و طاقت جو ہم سے ہو سکے ہے، یعنی جو ہم کر لیں۔ اور کبھو، یہ پرانی اردو ہے، کبھی کے معنی میں، کبھو کبھی۔ خواجہ میر درد اس شعر کے اندر ایک صوفیانہ مضمون کو یا تصوف والے مضمون کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے مصرے کے اندر ایک تلمیح موجود ہے کہ ہووے نہ ہول و قوت اگر تیری درمیاں۔ یہ ہول و قوت، اس سے مراد کیا ہے؟ ہول و قوت سے مراد طاقت اور قدرت، اور پورا کلمہ یوں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی صلاحیت اللہ عطا کرتا ہے۔ انسان نہ گناہ سے خود بچ سکتا ہے، نہ نیکی کر سکتا ہے جب تک رب نہ چاہے۔ تو اس لیے خواجہ میر درد نے اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اگر تو ہمیں گناہ سے نہ بچائے اور نیکی کرنے کی طاقت، صلاحیت، استعداد، قابلیت عطا نہ کرے تو جو ہم کر رہے ہیں یہ تو ہم کر ہی نہ سکیں۔ یعنی یہ ہماری نیکی، ہمارا زہد، ہماری پارسائی، ہمارا تقوی تیرا احسان ہے کہ تو ہمیں اس راہ پر لے کر آیا ہے، تو ہی ہمیں اس راستے پر لے کر آیا ہے۔ جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھی نہ ہو۔ تو اصل میں صوفی ازم یا صوفیانہ سوچ یہی ہے کہ بندہ اپنی نیکی پہ اترائے نہیں، بندہ اپنی نیکی پہ، زہد پہ، پارسائی پہ، تقوی پہ گھمنڈ نہ کرے، غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، خالق کائنات کی عطا سمجھے کہ اس نے مجھے یہ راہ سجھا دی ہے اور اسی نے مجھے یہ راستہ دکھا دیا ہے، وگرنہ میں اس راستے پہ نہ چل سکتا۔ یہی کہا جاتا ہے
कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के बगैर दरख्त का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। कायनात में कोई काम उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। और सूफिया के नजदीक बाज़ औक़ात ये नजरिया जब्र भी कहलाता है कि उसी की मर्जी है, जो वो चाहता है वही होता है। ख्वाजा मीर दर्द ने एक मकाम पर कहा है कि था आलम जब्र क्या बतावें, था आलम जब्र क्या बतावें, किस तौर जीस्त कर गए हम। यानी हम तो मजबूर और बेबस थे, हमारा तो अख्तियार ही नहीं था कि जैसे अल्लाह ने चाहा वैसे हमारी जिंदगी बसर हुई। और इधर जो है वाज़े मफ़हूम मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ने ही हमें गुनाहों से बचाया है और अल्लाह की अता करदा सलाहियतों के सबब हम नेकी के रास्ते पर चले हैं। हमें अपनी पारसाई पे, हमें अपने ज़ुहद पे न फख्र है, न गरूर है, न हम इतरा रहे हैं। और इसको अल्लाह की अता उन्होंने करार दिया कि अगर हम कोई नेकी कर बैठे हैं, कोई अच्छा काम हमसे हो गया है, तो ये रब की अता है और रब की ही अता ने हमें नेकी के रास्ते पर चलने की ताकत और सलाहियत अता की है और गुनाहों से बचने की कुव्वत अता की है। ये भी एक हकीकत है कि अगर किसी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला बुराई से बचाना चाहता है या किसी भी इस तरह की सरगर्मी से महफूज रखना चाहता है, तो वो रास्ते में रुकावटें डाल देता है और वो आदमी उस सिमत जा ही नहीं सकता। चाहे लाख लोग मुखालफत करने वाले हों, सहारा रब बन जाए तो वो आदमी अपनी मंजिल मकसूद पर कामयाबी से पहुंच जाता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यानी कोशिश करे हमारे मुखालिफ कि हम इसे राह रास्त से भटका देंगे। अगर आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को तसव्वुर में लाएं, काफिरों ने कई मकामात पर कोशिश की कि नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक नबी करीम को भटका दें। कहा जाता है कि मक्के के काफिर अपने कुफ्र में पुख्ता थे, लेकिन एक आध मकाम पर नजर आता है कि वो अपने कुफ्र में भी कच्चे निकले और इसका सबूत सूरत काफिरून है कि उन्होंने नबी करीम को कहा, ये कच्चापन है, उन्होंने नबी करीम को कहा कि एक दिन हम आपके अल्लाह की इबादत करते हैं, एक दिन आप हमारे बुतों की इबादत कर लें, तो इस तरीके पर हमारा मिलाप हो जाएगा, हम एक हो जाएंगे, हमारा इत्तेहाद हो जाएगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे मेरा अल्लाह अजीज है, तुम्हें तुम्हारे बुत अजीज, मैं इन बुतों की पूजा करने वाला नहीं हूं। यानी वो अपनी इस बात में पुख्ता निकले कि मैंने बुतों की पूजा नहीं करनी, मैंने इनकी परस्तिश नहीं करनी। और ये निगरानी थी बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला की, कि अल्लाह तबारक व तआला की ही ताकत से आपने उनको झुटला दिया। तो ख्वाजा मीर दर्द ने भी उसी मजमून को बयान किया है कि ए अल्लाह तबारक व तआला, अगर हमें तू नेकी की ताकत अता न करे और गुनाहों से बचने की सलाहियत अता न करे, तो हम तो नहीं ना नेकी कर सकते ना गुनाह से बच सकते हैं। हम तो तब बच पाए जब तूने हमें गुनाह से बचाया, हम तो तब नेकी कर पाए जब तूने हमें नेकी करने की इस्तेदाद, सलाहियत, कुव्वत हमारे दिलो दिमाग में ये बात डाल दी, बिठा दी हमारे दिलो दिमाग में और हम पर हकीकत वाज़े कर दी, तब हम नेकी कर सके। और इसलिए कहा कि ए खालिक कायनात, ए बारी ताला, ये तेरा हम पर एहसान है कि तूने ही हमें सीधे रास्ते पर चलाया है। वज़ीर तलबा, आज के लेक्चर को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।